हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दा बॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, घबराना किसी भी साथी को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है। और हमारे पास जो है सेटलमेंट, चाहे पीएल अनसिक्योर्ड हो या कार्ड्स क्रेडिट कार्ड्स हो, उसका 100% सेटलमेंट का प्रोसेस है और सोल्यूशन है। तो दोस्तों, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप परेशान हो, रिकवरी वाले आपको बहुत तंग कर रहे हैं और आपको हरासमेंट दे रहे हैं, तो डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। हमसे संपर्क कर लेना, हम आपको 101% इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी बैंकर से बात हो रही थी। बैंकर बोल रहा था मैं बैंकर हूँ, और हमारी तीखी बहस भी हो गई उससे सेटलमेंट को लेकर के। और हमारे द्वारा दिया गया ऑफ़र उसको पसंद नहीं आया और बोलने लगा कि ये तो आपको 1 साल बाद भी ऑफ़र नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इनका काम है मुंह से गंद बकना, और ये बकते रहेंगे। इनकी बातें एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। तो चलिए, देरी ना करते हुए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। 5 या 15 यार बैंकर हो और मुझसे कम ज्यादा कम करना चाहते हो। हैं? हेलो। मैं तो बैंकर भी नहीं हूँ, मैं उंगलियों पर गिन लेता हूँ। 15,000 आ रहा है, तुम कैसे ही बैंकर हो भाई। 16,500 रुपये आ रहा है। अब 50,000 पे कैसे आ जाएगा? पता नहीं 20%, 16,500। क्या हुआ ना यार, 840 रुपये का प्रिंसिपल अमाउंट है आपका, 50,000 नहीं है। अच्छा, चलो ना तुम्हारी ना मेरी, 12,000 में लेटर दो और लो पेमेंट 30 तारीख डालना। नहीं सर, ऐसे नहीं होता है। फिर राइट ऑफ में तीस मैं इसको परसेंट से 20 तीस 20 से परसेंट से नीचे नीचे नहीं करवाऊंगा। जा सकते ना। चलो अगले महीने बात तीस करेंगे, फिर परसेंट नहीं से जा नीचे नहीं जा सकते। अगले महीने बात करेंगे, फिर नहीं जा सकते हो तो। पर अभी जो मेरे पास है पैसे देने के लिए, वो तुम्हारे पास इतने ही है। 12,000 रुपये में लेटर की डील फाइनल करते हो तो बताओ, नहीं अरे तो ऐसे फिर। थोड़ी होता है सर, आप पता नहीं किस तरीके से बात अरे कर रहे यार, हैं। आप मेडिकल जो इशू कहेंगे लगाओ 6,000 बैंकर में तो साहब। 6,000। अरे बैंकर कुछ भी साहब, लगा लो, कुछ भी लगा मेडिकल लो, इशू नहीं है लगाओ, जो। 12,000 का लेटर निकाल के दे दो, खत्म करो यार। कुछ नहीं होता है, सिरदर्दी। मेडिकल वेडिकल कुछ नहीं लगता है इसमें। आप जो आपका है अभी, ये 30% पे मैं आपको निकाल के देता हूँ। 16,500 रुपये जमा 16 कीजिए, नहीं, लेटरमेंट बारह डलवा देता बारह हूँ। हजार का अरेंज कर सकता हूँ। अगर करवा सकते हो तो बताओ, नहीं तो फिर चलने दो। देखेंगे 4 5 6 महीने बाद। अच्छा, अभी तो इतना ही है हमारे पास। तो करना नहीं है मतलब आपको। करना है, क्यों नहीं करना। अब कहाँ कर रहे हो आप यही बताइए। चीज मैं बोलूँ कि आपको देना नहीं है, इसका मतलब फिर। तो मैं अपने हिसाब से थोड़ी दे सकता हूँ ना, जो रूल है उसका दूंगा ना। कि अपने आप ही कुछ चीज दे दूँ, आप बोलेंगे 5,000, तो 5,000 में कैसे दे दूंगा बताइए आप। श्रीमान महोदय जी, रूल बनते ही तोड़ने के लिए हैं, और तोड़ते ही रूल जो अरे बनेंगे कुछ रूल। रूल ऐसे भी होते हैं, रूलों पे चलना पड़ता है। कोई ऐसा रूल नहीं नहीं है है, जो। बिना खाना खाए सुनो आदमी नहीं जी सकता है। वो सुनो, खाना खाना पड़ेगा, रूल तोड़ता है आदमी कोई। एक एक समुंदर में मछुआरा फंसा था, वो 345 दिन बिना अन्न के जिया था, बताओ। ऐसा नहीं है खाना ही जरूरी है। सांस हाँ, सही, कोई सांस ऐसा कुछ नहीं है। सांस जरूरी है आदमी जो भी को। होता है खाना खाए बगैर भी रह सकता है, सांस के बगैर नहीं रह सकता 1 मिनट भी। ठीक है। सर, इसका बताइए आप मुझे। कोई बात नहीं, इस वजह 12,000, से हम लोग भी वन काम करते शॉट। हैं। 12,000 16,500 रुपये में आप इसे बार। क्लियर कीजिए। देखो, भले ही बार आप 2 बार में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 बार में कर देंगे, फिर 4 बार में दो। ठीक है, 2 बार में कर दीजिए तो सोलह 4 हजार बार, पाँच सौ का आपको। 4 बार। अरे आप तो सर अपना दिमाग ज़्यादा लगा रहे हैं कुछ। वही तो कह रहा हूँ, अपना दिमाग ज़्यादा लगा रहे हैं कुछ। बैंकर साहब, मैं इतना मैं वो करता मैं नहीं। मैं आपको चाह आपके रहा हूँ साथ कि इतना आपका ये केस कोऑपरेट कर रहा एमसीए ना हूँ, हो। इतने प्यार से बोल रहा हूँ, पर आप समझने के लिए पता नहीं क्यों सर नहीं समझना कॉर्पोरेट चाहते। मैं भी आपको बहुत कर रहा हूँ। मैं एक ऑन ड्यूटी हूँ, आराम से बात कर रहा हूँ। कोई ऐसे आप आपसी कोई लेन देन नहीं है हमारा, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बट रहा है। बैंक का पैसा है। आप सेटलमेंट कीजिए 16,500 रुपये में। 2 बार में आप पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, लेटर में डलवा देता हूँ आपका। नहीं ना भैया, आपको लेटर फॉर्म भेज दे रहा लेटर हूँ, मत आप मेल डलवाना। कर दीजिए। लेटर मत डलवाना। 12,000 में कर पाएंगे? 12,000 से पैसा है ही नहीं बिल्कुल भी, एक भी रुपया जेब में। करना नहीं है सर आपको, ये है। करना है सर, ऐसा मत बोलो बैंकर साहब। नहीं करना ना। जो जो मैं आपको राइट ऑफ वाला अब तुम, वेवर दे रहा हूँ, यहाँ भी मैं राइट ऑफ वाला यहाँ भी वेवर आपको बीस राइट ऑफ वाला परसेंट वेवर है दे रहा हूँ। राइट ऑफ वाला नहीं, 20% राइट है। ऑफ में टाटा कैपिटल का है लोन, इसका टाटा कैपिटल में ही इसका रहेगा। सुनो, राइट ऑफ हो जाएगा अरे तब भी सुनो पहले, 30 में नहीं मिलेगा। 1 मिनट मेरी बात सुनो। इसका बताइए। 25% बताना कितना आ रहा है। 25% इसका आएगा। वो भी मैं आपसे पहले बता दूंगा। 13,700 रुपये।
13,700। जी। और ये 12,000 में कितना % बन रहा है? 12,000 में बनेगा आपका 22%। हाँ, तो 22 की डिमांड कर रहा हूँ मैं, क्या गलत कर रहा हूँ बताओ? सर 22 में नहीं हो सकता। आपके लिए मैं 1% और बढ़ा देता हूँ, चलो आप अच्छे आदमी नहीं हो। नहीं नहीं 30, आप कोई बात नहीं, आप जाने दीजिए। मैं अब आपसे बहुत देर बात हो गई, कोई बात नहीं, राइट ऑफ में जाने दीजिए। आप 20% में कराइए इसको, ठीक है? मैं भी देखता हूँ किस तरीके से कराते हैं, और हो जाए 20% में तो मुझे कॉल करना, मेरा नंबर सेव कर लो सर, ठीक देखो है? एक मिनट मेरी बात सुनो सर जी। जी। देखो आप, मेरा आज मूड बढ़िया है, इस वजह से मैं ना कुछ अपने मुंह से कुछ ऐसी चीजें बोलना नहीं चाह रहा हूँ ताकि आपको चीजें वो क्या चिढ़ बोलेंगे जाए, सर आप? क्या आपको चुभ बोलेंगे? जाए। मैंने ठीक है, मैंने कुछ बोला है आपको? जो मैंने कुछ ये बोला है क्या आप आपको? बताइए। बोल रहे हो ना मुझे भेजना, मैं भी देखता हूँ। तुम कोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय नहीं हो या तुम गवर्नर हो। तुम एक छोटे से अरे बैंकर मैं हो जो टाटा भी हूँ कैपिटल सर, के। मैं जो भी आज हूँ, मैं नौकरी छोटा हूँ है बड़ा कल हूँ। नहीं है, तो ये मत सोचो। हाँ, अपने ये आप को मुझे मैं बताइए सर, 9 साल बैंक से कर रहा हूँ मैं। 9 साल से कर रहे हो तो मुझे 9 दिन सर का नहीं मुझे ना पता, अगले सिखाइए, 9 दिन आज आने और कल वाले। की बात है मत सिखाइए, 9 साल से कर रहा हूँ मैं। 9 साल ठीक है से ना? कर रहे हो ना? तो 9 साल से तो कुछ बिगड़ा नहीं मेरा। बिगड़ जाएगा। और कल आजकल में क्या बिगड़ जाएगा जिस बताइए आप तरीके मुझे। से धमकी दे रहे हो इस तरीके से तो बिगड़ सकता है। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ आपको, धमकी मैं देता तो बहुत देर पहले देता आपको, देखो मैं धमकी सुनो, नहीं दे रहा हूँ, मेरा काम जिस धमकी देने का नहीं जिस है। तरीके से आप मैंने आपको धमकी बोला है जिस कि आप तरीके से अगर आप 20% में धमकी करा दे रहे सको तो हो, मुझे भेज देना कि हाँ सर मैंने तो करा फिर लिया, देखो आप ऐसा नहीं जब कर रहे मैं थे। करवा ही लूंगा तो मैं तुम्हें क्यों भेजूंगा? उस समय पता नहीं कौन बैंकर देख तो रहा होगा इस केस को। मुझे भी तो मालूम चलना चाहिए ना, अरे उस आपने कराया समय राइट पर ऑफ में जाके कौन किस तरीके से कराया। कौन बैंकर डील कर रहा होगा, उस चीज से तुम्हें क्या ले देना देना फिर उस समय? मैं ही डील करूंगा इसे, तुम ही डील मैं ही करोगे डील करूंगा। तो ये अब मेरा मैं भी ही है। डील करूंगा पर, मेरा भी और है। जब अब कोई भी बैंकर सर, अब सर कोई आप भी ही बैंकर डील डील करे। करोगे इसको, तो मैं इसमें 10,000 से एक पैसा ऊपर नहीं दूंगा। करो डील, कब तक करोगे? ठीक है, कोई नहीं, आप डन। 5,000 से ये मेरा 10,000 चैलेंज से है क्या, बस। आप बिल्कुल मत जाओ दीजिए, आप जाओ बिल्कुल मत दीजिए। कोई भी बैंकर जाओ। आपको डील करे, आप आपको मुझे अब जरूर मैं दस भेजना। हजार से एक पैसा ऊपर नहीं दूंगा सेटलमेंट के लिए। करवाना होगा तो बता देना, नहीं तो जय माता दी। ठीक है, अरे मुझे नहीं करवाना है सर, मुझे ठीक है। नहीं करवाना है, फोन मुझे नहीं करवाना है, बहुत ठीक है? फोन कट ना मुझे करो। आज करवाना है, ना राइट ऑफ में जाके अरे करवाना है। फोन पर कट मैं ये करो कह आप। रहा हूँ, आप जब भी आप इसे सेटलमेंट करो तो मुझे जरूर बताना कि सर देखो 20 पैसे नहीं हुआ तुम मेरा। कोई रिजर्व बैंक इंडिया के गवर्नर नहीं हो जो मैं आपको भेजूंगा अरे मैं ना। तुम कोई भी सही, मैं अपने आप को मैं खुद गवर्नर ना हूँ तुम सर। नेशनल हेड हो मैं जो आपसे मैं ज़्यादा तुम्हें बहस भेजूँ। करना नहीं चाहता हूँ, कोई बात ठीक नहीं। है, आप हमारे कस्टमर हैं, ठीक है? आपसे हमें ये इजाज़त दी जाती है कि प्यार से बात करें, हाँ तो ठीक है सर? हमें भी हमारा जो ह्यूमैनिटी सिखाता है कि सामने वाले उससे प्यार से आपको बात करो। शायद नहीं सिखाता सर, आप लेकिन इस तरीके से लेकिन जब मुझसे बात कर सामने रहे हैं। वाला हमको चैलेंज कर देता है ना कि ये ऐसा मुझे भेजना लेटर, ये मत कर दो है, वो मत कर दो है, मैं भी देखता हूँ कौन देता है। अब तो तो ये मैंने कहीं आपको बोला है ना, बैंकिंग मैंने टर्मिनोलॉजी में आपको ये बोला है कहीं कि नहीं आप मुझे देना ज़रूर कि बताना। कहीं धमकी, या फिर तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। अभी शायद तुम मुझे जानते ही नहीं हो मैं कौन हूँ। सर मैं नहीं जानता आपको, ठीक है, और और मुझे जानने सर की जानने जरूरत भी की नहीं है। ज़रूरत भी नहीं है सर। हाँ, जरूरत भी नहीं है। आप सर कौन है सर, आप बता दें एक बार मुझे, चलो मैं मैं एक जान लेता हूँ। सीधा साधा सा आपका कस्टमर हूँ, और कस्टमर को आप चैलेंज कर रहे हो। मैं भी देखता हूँ कौन करता है 20% में। यार नहीं व्हाट्स नहीं, मैं गोइंग ये ऑन? बोला मैं भी देखता हूँ कौन करेगा, तो 20% में ये हो जाए तो मुझे ये बता देना एक क्यों बार ऐसे शब्दों कि का सर तुम ये हो गया है। ऐसे शब्दों का खेल क्यों खेल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, आप जो मेरी बात नहीं मान रहे ना, मैंने बोला है टाटा ने देखो रूल बात चेंज मान रहा कर हूँ, दिया तुम यार है, 30 पैसे 30% से पे अड़ नीचे गए। राइट ऑफ में भी जाके देखो नहीं तुम होगा। 30% पे अड़ गए, मैं 20 पे अड़ गया। सर कम तुम से थोड़ा कम नीचे 30 आओ, ही मैं है, थोड़ा ऊपर चलता 35 हूँ। पैसे पे लेटर तुम निकल रहे कसम हैं। खा के बैठे हो। तुम थोड़ा नीचे आओ, मैं थोड़ा सर ऊपर बढ़ता हूँ। सर मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनो। 35% पे लेटर आपका निकल रहे हैं, जो आपका कम से कम था मैंने आपको बताया, सुनो, क्योंकि आपका जो आप पहुंच एक है ना कसम वो इतना नहीं है। देखो आप कसम खा के बैठ गए सर बैंकर साहब की मैं इतना करूंगा। सर मैं देखो मैं भी कसम खा के कसम खा नहीं के बैठा बैठ हूँ, गया 10,000 की। मैं मैं कसम थोड़ा खा के नहीं ऊपर बैठा बढ़ता हूँ, हूँ। आप थोड़ा जो है मैंने बताया आपको। आप थोड़ा ऊपर बढ़ो, मैं थोड़ा आप थोड़ा नीचे घटो, मैं थोड़ा ऊपर बढ़ता हूँ। इस तरीके से नहीं नेगोशिएट होता सर, है, ऐसे थोड़ी। मैं पहले ही आप नीचे अपने पूरा आ चुका हूँ ना, अब मुझे झुकने की जरूरत ही नहीं, मैं पहले ही आ गया हूँ ना। इसका इसका अब मैं नीचे झुक नहीं इसका सकता ना। टॉस कितना है? टॉस कितना है इसका? 54,840 रुपये। पॉज बता रहे हो, टॉस बता रहे हो? सर प्रिंसिपल अमाउंट को ही पॉज बोलते हैं, और जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो बता देता हूँ आपको, 1 मिनट। 62,000 रुपये है 62,000। जी। सेटलमेंट अमाउंट क्या बताया आपने? 12,000। 12,000 नहीं बताया मैंने, 16,500 कुछ बताया था मैंने। 16,500। जी। 15,000 में 300 कर सकते हो?
16,000 में आप 2 कर लीजिए, क्योंकि 30 पैसे पे कम से कम सर आ गया हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं 31 बताता तब भी मैं 30 पे आता, चलो कोई बात नहीं, मैंने बताया आपको 30 पैसे में ही है। 30 और जो पैसे टाटा से ने बोल रखा है, थोड़ा सा डाउन हो आप जाओ। निकाल लीजिए, भले 30% पे निकाल लीजिए, कितना आता है उतना ही कर दीजिए, 1 रुपया एक्स्ट्रा मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे बाबूजी, सर हो आप नहीं सकता है, समझने की होता बात तो नहीं मैं कर कर रहे हो। देता, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है, आप बताइए। आप जो है मेरी ना, जेब में तो आना नहीं है, चलो मैं अरे आपसे भी 35 आपकी पैसे पे जेब में करवा लूँ, नहीं मेरी जेब आना में मुझे आएगा। भी मालूम है, लेकिन देखो थोड़ा बहुत तो करो आप, ऐसा मत करो। नहीं सर, 15,000 के मैंने लिए आपको देखो ट्राई फिक्स करते ही हैं। बताया है, एक बार में बताया 30 पैसे का। 30 पैसे में आपका मैं आपको भी बताता 35 पैसे पे, फिर आपको कम करते जाता, कम करते जाता, तो वो काम मैंने नहीं किया, क्योंकि आपका इतना ही बैलेंस है, इस वजह से आप कर कराए खत्म करो इसको, कि आपको करना ही है तो। 15,260 बोल रहे हो आप अब? 16,000 में सर 200 में करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तुम नहीं हो सकता 15,000 15,000, के तो लिए ट्राई 15,000 आ मारोगे? नहीं रहा है ना। ट्राई जी मार लो, ट्राई मार लो यार। सर, नहीं होगा 30 पैसे, बिल्कुल अभी मेरे जब बात चल रही है क्लियर बना कर दिया है कि भाई 30 पैसे से नीचे नहीं जाना है, हम्म तो मैं कहाँ से आ सकता हूँ, आप बताइए, मैं भी तो नौकरी कर रहा हूँ ना। 16,200 आ रहा है। चलो मैं बताता हूँ आपको। हेलो। हाँ, ये सर जी क्या हुआ है, पेमेंट का क्या हुआ है, पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? अरे कौन सी पेमेंट, क्या नाम है आपका, किससे बात करनी है ये तो बता दीजिए। एचडीएफसी कार्ड का पेमेंट सर। HDFC? सर एचडीएफसी कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट। तो कौन सा HDFC साहब जी? ये सर आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है ना सर, हाँ, ये हाँ 26,908 रुपीज़। ठीक है, मात्र। हाँ, और मिनिमम अमाउंट 1,518 रुपया सर, ओनली 19 रुपया। हाँ, 1,519 रुपये का पेमेंट सर। प्रॉपर जरा कॉलिंग पे रहो। बोलो। हाँ, क्या हुआ सर, पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है? पेमेंट हो जाएगा इसका कभी होगा सर, कभी होगा बताओ ना। 250 दिनों बाद। हाँ, 250 दिनों बाद। क्यों सर? और 250 दिनों बाद अरे पैसा आएगा कहीं से। ठीक है, फिर 2.5 घंटे में है ना सर, एग्जीक्यूटिव आएगा आपके घर पे। भेज दो, मैं घर पे नहीं हूँ ना, तो भेज दो, ठीक है, भेज दो। तुम भी आ जाना साथ में। एड्रेस कंफर्म करो। अगर तुमको आना हो साथ में तो तुम भी आ जाना, चेक ले जाना। हिंदुस्तान बैंक है, ठीक है। चेक ले जाना रामलाल के साथ में, ठीक है। हाँ, रुकिए सर, सीनियर को ट्रांसफर कर रहा हूँ कॉल, रुकिए। आके बात कर रहा हूँ, हैं? ICICI बैंक के बिहार से आके बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात आकाश सक्सेना कौन से बात हो कर रहा है? रही? आकिब आंसू? आकिब सर, बोल, फिर क्या करूं? ये कॉल क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। ना 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 ना, मत कर, रिकॉर्ड मत कर। सर सुन लीजिए आप, ये आपके लास्ट 4 डिजिट। अरे रिकॉर्ड मत कर भाई, बोल रहा हूँ ना, रिकॉर्ड मत कर। सर ये खुफिया मिशन पे हूँ भारत सरकार के, रिकॉर्ड मत कर, फंस जाएगा खामोखा। चीजों को रिकॉर्ड मत कर। समझ पा रहे हैं आपके जो ओ भारत सरकार समझता है खुफिया भी का। ठीक है सर, ठीक है, आप उठा के ले जाएंगे वहीं से ही तेरे को। ओके, समझ पा रहे हैं सर आप। ये 5-7 हजार की नौकरी भी नहीं कर पाएगा। चुपचाप रिकॉर्डिंग मत कर, रिकॉर्डिंग बंद कर, उसके बाद बात कर। नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं की जा रही, रिकॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड की रिकॉर्डिंग कॉल की जा रही है। तूने पहले बोला रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग लाइन है, रिकॉर्डिंग बंद कर पहले। सर सर समझ पा रहे हैं आप। रिकॉर्डिंग बंद कर पहले, कंफर्मेशन दे। ठीक है सर। बोल अब। आपको हाँ, 18 लाख सर सही है। पापा 18 लाख देखे हैं कभी तुमने? हाँ, मैंने ही नहीं देखे तो तूने कहाँ से देखे होंगे? सर माफी चाहूंगा, आपके 1,84,719 रुपए हैं सर आपके। 18 लाख क्यों बोला? अगर क्यूए वाला तेरी ये रिकॉर्डिंग सुन लेगा, तेरे को पता कितनी फटकार लगाएगा? क्यूए वाले अगर ये रिकॉर्डिंग तेरी हिट हो गई ना वहाँ, तो तेरी परेड हो जाएगी आधा घंटा के लिए। ठीक है सर, ठीक मालूम है ना कितना तगड़ा तेरी ठुकाई करेंगे वो। है मिनिमम हाँ? आपका
मिनिमम अमाउंट सर आपका 12,460 रुपये सर। मिनिमम ब्याज होता है, हम नहीं भरते ब्याज कभी भी। सर समझ पा रहे हैं सर, आपने क्यों नहीं किया है सर? क्या इशू आ रहा है आपको? 6 महीने तक खुफिया मिशन पे हूँ, तब तक मुझे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करनी है अकाउंट से। सर आपको लेट फीस चार्ज लग रहे हैं सर आपको? अरे लगने दे, वो सब देखा जाएगा 6 महीने बाद। पर अभी कोई मिशन पे हूँ मैं, और उस मिशन को कंप्लीट होने में 6 महीने पूरे हो जाए। जैसे वो मिशन राइट ऑफ तक पहुंचेगा, सर समझ पा रहे हैं तब जैसे ये सारे केस राइट ऑफ तक पहुंचेंगे तो मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में 1 बाय 1 सबको पे कर देंगे। सर आप कब तक कर पाएंगे पेमेंट? हम अपडेट कर बोल देंगे। तो रहा हूँ, जो मेरा खुफिया मिशन है वो जब 180 दिन के बाद पूरा होगा, राइट ऑफ के बाद। सर आपको राइट ऑफ तक जैसे ये सारे पहुंच जाएंगे, मेरा खुफिया मिशन कंप्लीट हो जाएगा। समझ पा उसके रहे हैं उसके बाद मैं पेमेंट चालू कर दूंगा। सर। आप हाँ। क्या समझ चलिए आप बता दीजिए कब तक करेंगे और कितने करेंगे सर? मिनिमम करेंगे, अरे टोटल करेंगे? पूरे ही कर देंगे जो भी अमाउंट आएगा उस टाइम पे। ऑनलाइन करेंगे या वो करेंगे ब्रांच से करेंगे? अरे वो मौके की बात है, मौके पर देख लेंगे क्या करना क्या नहीं। सर समझ पा रहे हैं आपकी बात, आप जो बोल रहे हो। आप कर देते, आपको जो लेट फीस चार्ज है और जो लग रहे हैं वो नहीं अब लगते मैं आपको। तुझे समझा रहा हूँ, खुफिया मिशन पे हूँ, 6 महीने तक कुछ भी इन तरीके की ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी। जैसे ही खुफिया मिशन मेरा कंप्लीट हो जाएगा, सारे केस राइट ऑफ में पहुंच जाएंगे। राइट ऑफ के बाद तुरंत पेमेंट हो जाएगी, समझे? सर समझ पा रहा हूँ आपकी बात, जो आप कहना चाह रहे अभी हो। अंडरग्राउंड हूँ, ज्यादा बहसबाजी मत कर, नहीं तो तू भी लपेटे में आ जाएगा। वहीं से उठा ले जाएगा एजेंसी में। मेरे नंबर ट्रेसिंग पे लगे हुए हैं सारे, सर आप ट्रेसिंग पर लगे हुए हैं। तेरा आईपी एड्रेस निकाल लिया जाएगा, समस्या आ जाएगी तेरे को। सर अभी भी भाषा का उपयोग ना कीजिए आप, मेरे कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। कौन सी भाषा का? अभी भी मुझे यही बोला गया है कि किसी के साथ भी सभ्य भाषा का उपयोग नहीं करना राइट ऑफ तक। जो जैसा जैसा सवाल करेगा उसको वैसा ही जवाब देना है। जी सर, फिर आप समझ पा रहे हो सर, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप कर देते। आपको जो लेट फीस चार्ज लग रहे हैं वो नहीं लगते आपको बैंक में। आपका जो चल रहा है। एक चीज बता, तेरे को जो मैं बोल रहा हूँ वो चीजें क्यों नहीं समझ में आ रही है? सर समझ में आ रही है आपकी बात। कोई मेरे को ये बता, मैं कौन सी भाषा में बात कर रहा हूँ, पहले ये बता दे। सर आपकी जो भाषा में समझ में आ रही है, आप जो मैं कौन सी भाषा में बात कर रहा हूँ बताओ? मैं खुफिया एजेंट से बात कर रहा हूँ। ठीक है, अरे मैं भाषा बताओ, कौन सी भाषा में बात कर रहा हूँ? सर पहले ये बता मेरे को, मैं कौन सी भाषा में बात कर रहा हूँ? सर आपकी बात को समझ पा रहे हैं आपको। समझने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तुम सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो ढंग से। मेरा सवाल है, मैं कौन सी भाषा में आपसे सवाल कर रहा हूँ या जवाब दे रहा हूँ आपको? सर आप एक बेहद भाषा बात कर रहे हैं कि आप उठा ले जाओगे या कुछ हो जाओगे। कौन सी भाषा? बेहद? अभी एब्यूजिंग कहाँ है, बेहूदी कहाँ है? ये तो मैं शुद्ध हिंदी में वार्तालाप कर रहा हूँ आपसे। सर समझ पा रहा हूँ आप जो कर रहे हैं। लेट मी नो यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सेइंग विद इन 6 मंथ जो है मैं एक खुफिया मिशन पर हूँ, और वो खुफिया मिशन पर मैं अपनी ज़्यादा जानकारी आपको नहीं दे सकता। जैसे ये सारे केस राइट ऑफ हो जाएंगे, मेरा खुफिया मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद मैं सबका 1 बाय 1 पे कर दूंगा। सर आप बता दीजिए ना कब तक आओगे, बस यही पूछ रहा हूँ आपसे बस। खुफिया मिशन मेरा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। सर ठीक है सर, दिसंबर में आप दिसंबर में आप किसी से कह के करा सकते हो ना आप। अरे सारे अकाउंट बंद पड़े हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं हो जाएगा। खुफिया मिशन ही ऐसा है, मुझे टास्क बहुत तगड़े तरीके का दिया गया है, मैं क्या करूँ, समझे? सर तो आप मिनिमम करेंगे टोटल, आप तो ये तो बता दीजिए। टोटल करेंगे, टोटल करोगे? ओके सर, ठीक है सर। अब मिशन को मैं बाय बाय टाटा नहीं कर सकता ना, मिशन तो मेरे को कंप्लीट करना पड़ेगा ना। कोई अल्टरनेट नंबर देना चाहेंगे? अरे ये नंबर भी पता नहीं तेरे पास कहाँ चला, कैसे आ गया ये नंबर भी। मेरा बोला था कि ये वाला नंबर भी नहीं देना है, मेरे को अलग से नंबर दिया गया है। ठीक है, मैं अपडेट कर देता हूँ सर। मेरे को एक 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 खुफिया राइट ऑफ विभाग ने अलग नंबर दिया गया है, उस नंबर पे मेरे को बात करनी है। सर कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं सर आप। अरे बात करना यार, कॉल को डिस्कनेक्ट क्यों करना चाहता है? माफ़ी चाहेंगे सर। हेलो।
हेलो। मिस्टर मोहित जी बात कर रहे हैं, मोहित सिंह। हाँ जी। गुड इवनिंग सर, एक्सिस बैंक के बिहाफ से पूजा बात कर रही हूँ। आपके कार्ड के लिए कॉल किया गया है। एक्सिस का कार्ड है आपके पास, जिसके लास्ट डिजिट है आपके 7595, राइट सर? राइट। कि पेमेंट क्लियर नहीं करी है आपने कार्ड की? कितने दिन से? हाँ जी, कितने दिन से? एक सेकंड बता देती हूँ। लास्ट पेमेंट इसमें आपने 2000 रुपये ही करी थी ना? लास्ट पेमेंट इसमें आपने 2000 रुपये ही करी थी। कब? कब करी थी? 1 सेकंड। हाँ जी, 9 जनवरी लास्ट पेमेंट। उसके बाद से कोई पेमेंट नहीं आई है इस कार्ड में आपकी। कितना अमाउंट है? हाँ जी, कितना पैसा? टोटल आउटस्टैंडिंग आपकी 71,000 रुपये है इसमें, 71,000। और जो मिनिमम अमाउंट यूजेस है आपका वो 60,000 रुपये का है। अच्छा। चेक तो किया होगा ना आपने सर? नहीं करा, टाइम नहीं लगता। जब पेमेंट करने चेक करने का भी टाइम नहीं है सर। ना। बताइए बस आज के डेट में कितना पेमेंट क्लियर कर रहे हैं आप फिर? आज की डेट में पेमेंट कैसी? कार्ड की पेमेंट सर, पेमेंट की बात कर रही हूँ मैं आपसे। ये पेमेंट क्लियर क्यों नहीं कर रही है और आज कितनी पेमेंट कर देंगे फिर अभी आप? आज 100-150 रुपये है। कितने हैं? 100-150। कार्ड का यूज आपने 71,000 का कर रखा है, लेकिन हाँ तो पेमेंट क्यों नहीं कर रहे थे? जनवरी से पेमेंट नहीं करी, क्यों नहीं करी आपने? गांव में बाढ़ आ गया था। कौन से गांव में बाढ़ आ गया था? जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। कहाँ के रहने वाले बताइए? कहाँ के रहने वाले? कौन सा गांव है आपका जिसमें बाढ़ आ गया था? और कब आई है ये बाढ़? ये जनवरी में आई थी। ये जनवरी में आई है। कौन सा गांव है आपका? उसके बराबर से ना नदी जाती है, गांव के बराबर से। सर बहाने ना बनाकर आप पेमेंट कर देंगे ना तो ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। ये बाढ़ आ गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, कभी गांव ना के बराबर से ना पेमेंट तो एक बताएं। नदी। अगर आप पेमेंट का बताएं तो बेस्ट है आपके लिए। ये बहाने ना बनाए तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। ये जो आप बिना फालतू की बात कर रहे हैं ना, बाढ़ आ गई थी, गांव में आ गई थी, सुन तो लो पहले पूरी बात। चेक नहीं करा था। गांव के बराबर से ना नदी जाती है गंगा। अच्छा, और उसका जो बम्बा होता है ना, बम्बा वो टूट गया। तो फिर बाढ़ में ही रह रहे हो अभी भी आप? अभी तक वो डूबा हुआ है पानी। हाँ, तो पानी के अंदर ही रह रहे हो सर? नहीं, मैं तो भाग आया फिर वहाँ से। पेमेंट का बताएंगे सर? मैंने तो आपसे कोई पेमेंट नहीं ली। इंक्रीज हो रहे हैं। क्या कह रहे हो? मैंने तो आपसे कोई पेमेंट नहीं ली। बैंक के लिए ना सर, मेरी पर्सनल तो मैंने बोला भी नहीं कि मेरी पर्सनल ले रखी है आपने। और बताओ, खाना पीना हो गया? तो दोस्तों घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन जरूर होता है, और वो भी जो हमारी पॉकेट अलाउ करेगी उसके अकॉर्डिंग होगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, हमारे चैनल का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं कि आप किसी बैंक NBFC का पैसा लेकर के बैठ जाओ और उसका पैसा ना दो। अगर आपके पास पैसा है तो आप कृपया करके उनका पैसा ज़रूर लौटा दें। अगर नहीं है तो सेटलमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सेटलमेंट करके अपने जो कर्ज का दलदल में आप फंस चुके हो, उन चीज़ों से आप अपने आप को बाहर निकाल सकते हो दोस्तों। देखो, कार्ड रोटेशन करना बहुत गंदी चीज़ है, क्योंकि कार्ड रोटेशन का पता आप जब स्टक हो जाते हो ना, जब बिल्कुल भी कार्डों की लिमिट नहीं बचती है, तब आपको पता चलता है कि कार्ड रोटेशन कितनी बुरी चीज़ है। और जिसमें 2.5 से 3% आप
मंथली अपने कार्ड्स की लिमिट को रिड्यूस करवा रहे हो, इससे अच्छा तो आप सेटलमेंट की ओर जाएं दोस्तों। रोटेशन करवाना नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन, ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है और ये आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर करता है। या फिर एक लोन चुकाने के लिए कभी भी दूसरा लोन नहीं लेना चाहिए। आप चीज़ों को रोक दें और सेटलमेंट की ओर प्रयास करें, जो कि आरबीआई हमको अधिकार देता है दोस्तों, ठीक है। तो घबराना किसी भी साथी को नहीं। आप अगर मेरी पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमारा नंबर आया है और आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हम आपके केसों पर 101% आपको इस कर्ज के दलदल से बाहर निकाल देंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं और आपको हमारे चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिले, ठीक है दोस्तों। हमारे चैनल पर अपना प्यार यूँ ही देते रहिए, चैनल को लाइक शेयर कर दिया करिए ताकि आपके साथ साथ में जो आपके फ्रेंड रिलेटिव और भी लोग इस कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं और उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो हम उनको एक राह दिखा सकें, वो हमारी वीडियो देख करके सीख सके, ताकि कोई भी भाई कोई गलत स्टेप ना उठाए और इस कर्ज से दलदल से बाहर निकलने में उसको मदद मिले दोस्तों। तो फिर मिलते हैं किसी एक और नई धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद दोस्तों।